विश्वविद्यालय की तरफ से नई शिक्षा नीति विषय पर रविवार को मुजफ्फरपुर में मारीपुर स्थित एक इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। निजी होटल के सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 200 शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। शिक्षकों ने परिचर्चा में कहा कि छात्रों को नई शिक्षा नीति समझने की जरूरत है, तभी वे अपना भविष्य संवार सकते हैं। परिचर्चा को लेकर क्या? मैं अंकुश बंसल, प्रो चांसलर गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली एनसीआर से हूँ। और आज हमने एक मुजफ्फरपुर के अंदर टीचर एसोसिएशन की मीट रखी है, जिसके अंदर हमने जो गीता यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम फर्स्ट ईयर है हमारी गीता यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर मैं बात करूँ, गीता यूनिवर्सिटी एक वेंचर है गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जो कि 37 साल पुराना ग्रुप है, जो दिल्ली एनसीआर में चलता है, जहाँ पर ऑलरेडी 8000 बच्चे हैं और 700 से ज़्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं। गीता यूनिवर्सिटी के अंदर 5 स्कूल भी गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर 5 स्कूल भी चलते हैं। बच्चे प्लेवे से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चा वहाँ पर 37 साल से पढ़ रहे हैं। और ये गीता यूनिवर्सिटी गीता ग्रुप का नया वेंचर जो 2022 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने जो उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है, उसको अवेयर करने के लिए आज ये मुजफ्फरपुर के अंदर एक टीचर एसोसिएशन मीट रखी गई है। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यूनिवर्सिटी में? मैं ग्रुप की अगर बात करूं तो ग्रुप में भी पहले बहुत सुविधाएं थी, और यूनिवर्सिटी जो लॉन्च की गई है इसके अंदर ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 12 स्कूल्स हैं, जिसके अंदर 70 से ज़्यादा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कोर्सेज अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस, इंटीरियर डिज़ाइन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, तो कोई भी अगर आप कोर्स का नाम लेंगे वो सभी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, और पीएचडी भी इसके अंदर चलाई जा रही है। पुअर स्टूडेंट के लिए क्या सुविधाएं दी जाएगी? पुअर स्टूडेंट के लिए कुछ तो स्कॉलरशिप रखी है हमने उसके अंदर। जो एक स्कॉलरशिप है जो 12वीं के बेस के ऊपर है, कोई बच्चा अगर 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ले पाता तो सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी CUET का एग्ज़ाम दिया कि बच्चों को परसेंटेज के बेस पे एडमिशन ना दिया जाए, एक एग्ज़ाम लिया जाए। कोई बच्चा बिहार बोर्ड के अंदर अब देखते हैं कि स्कोर बच्चों के बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से उनको DU में या टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता था इतने सालों में। लेकिन UGC ने नया नॉर्म निकाला और उन्होंने CUET करके एक एग्ज़ाम निकाला, जिसकी वजह से बच्चा एग्ज़ाम देगा, जो बच्चा 70% वाला है या 90% वाला है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे ही उसको एडमिशन मिलेगा। सेम गीता यूनिवर्सिटी ने भी गट्स करके एक एग्ज़ाम निकाला है, गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप, जो हमारी वेबसाइट पे भी है gitauniversity.edu.in के ऊपर। बच्चा वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकता है। अगर किसी की परसेंटेज कम है तो उस परसेंटेज के बेसिस पे उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, एग्ज़ाम देके अपनी तैयारी करके उसके बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप देगी। 100% तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है। तीसरा, नेशनल, अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, प्लेयर के बेसिस पे भी दी जा रही है। कोविड में अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ, उनके बच्चों को भी दी जा रही है। इस तरह की स्कॉलरशिप है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा हमने सुविधा दी है, बिहार गवर्नमेंट ने जैसे क्रेडिट कार्ड की एक सुविधा दी है, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक लोन सुविधा अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर हमने एक जोड़ो करके कंपनी है जिससे टाई अप किया है। बच्चा अगर एक साथ पैसा देने में असमर्थ है तो उसके लिए वो अपनी इंस्टॉलमेंट EMI दे सकता है मंथ वाइज। बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर उसमें बर्डन नहीं रहेगा और वो उस फीस को डिपॉजिट करवा सकता है। बिहार में कहाँ कहाँ आपके ब्रांचेस हैं? बिहार में हमारे एसोसिएट्स हैं, पूरे बिहार के अंदर 36 ज़िलों के अंदर हमारे एसोसिएट हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार से ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा बच्चा गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ के जा चुका है। और सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा, आज बिहार का बच्चा कहीं पे किसी चीज़ से कम नहीं है। अगर बिहार के बच्चे की बात करूं, यहीं हमारे कॉलेज से निकला हुआ बच्चा आज DRDO में भी काम कर रहा है, यहीं से निकला हुआ बच्चा आज विदेश में भी है और लाखों रुपए के पैकेज पे काम कर रहा है। और बिहार के अंदर ये मुजफ्फरपुर एक सेंटर रखा गया है। अदरवाइज पूरे बिहार से हमारे पास बच्चे हैं, पूरे पैन इंडिया से बच्चे हैं, और अदर कंट्री से भी ऑलरेडी बच्चे हमारे पास 7 कंट्री से पढ़ रहे हैं। प्लेसमेंट को लेकर क्या सुविधा है? प्लेसमेंट हमारी बहुत अच्छी है। प्लेसमेंट अभी इस साल का भी हमारा जो पैकेज हाईएस्ट गया है वो 40 लाख का पैकेज गया है। और प्लेसमेंट सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर हम बात करें नॉलेज की, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, हमने नॉलेज ही ली है। जो किताबों में लिखा हुआ था वो नॉलेज गेन करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव था स्किलिंग का। स्किल बेस अगर हम बात करें, आज आप मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर आप मीडिया की अगर बात करते हैं, बच्चा
मास कम्युनिकेशन कोर्स तो कर लेता है, लेकिन जब वो फील्ड में आता है तो उसको ये नहीं पता कि मैंने इंटरव्यू कैसे लेना है। तो जो स्किलिंग की कमी थी वो सबसे बड़ी कमी थी। उसके लिए स्किल सेंटर यूनिवर्सिटी में खोले गए हैं। AWS की बात करें, सिस्को की बात करें, रेड हैट एकेडमी की बात करें, सभी कंपनी के साथ टाई अप किए गए हैं, जो कि कैंपस के अंदर सेंटर्स खुले हुए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर गीता टेक्निकल हब करके एक सेंटर है, जिसके अंदर बच्चों को टेक्निकल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स नॉलेज और एप्टीट्यूड नॉलेज भी दी जाती है, जो कि एक सबसे बड़ी डिमांड है कंपनी के लिए। जब वो बच्चा कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए आता है, उससे नॉलेज के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी पूछा जाता है। क्योंकि अगर एक कंपनी 50 लाख का अगर पैकेज दे रही है, वो सिर्फ उसके नॉलेज के बेस पे नहीं देगी, उसके स्किलिंग के बेस पे देगी कि क्या मेरी कंपनी में आने वाला बच्चा, उसके अंदर वो स्किलिंग है या नहीं है। तो उसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अभी इंडस्ट्री टाई अप करे हैं। अभी हमारा कोड क्वेश्चन के साथ टाई अप हुआ है। अभी हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ कोड क्वेश्चन BCA के लिए और BTech के लिए टाई अप हुआ है। दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का हमारे इंटीरियर डिज़ाइन के लिए टाई अप हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए हमारा टाई अप हुआ है। टाई अप का पर्पज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने प्लेसमेंट की बात करी। टाई अप का मतलब है, पहले बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करता था, उसके बाद उसको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की डेट में गीता यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री को अपने कैंपस में बुलाया है, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं 40% से 50% सिलेबस और जो स्किलिंग है, कंपनी के लोग आकर कैंपस में बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ एक अच्छी सुविधा दी है। अगर कोड क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चा अगर कैंपस में BCA करने के लिए आता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो 1.5 साल पढ़ता है, उसके बाद उसका एक टेस्ट लिया जाता है, अगर वो टेस्ट वो क्लियर करता है तो उसके बाद उसको कंपनी में प्लेस कर दिया जाएगा एज ए इंटर्न। उसमें 10,000 रुपये बच्चे को पर मंथ उसको स्टाइपेंड मिलेगा, और इवन 3rd ईयर की जो फीस होगी बच्चे की, वो कंपनी ही पे करेगी, बच्चे को अपनी पॉकेट से पे नहीं करना। और उसके बाद बच्चा फाइनल ईयर के बाद अच्छी सैलरी पैकेज पे उसी कंपनी में प्लेस हो सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो प्लेसमेंट की है, वो बच्चों को दी जा रही है।